नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है राज। माँ तब से देख रही हूँ, आप कभी इस दराज में तो कभी उस दराज में, तो कभी अलमारियों में, पेपर के नीचे, तो कभी अपनी साड़ियों के तह में, तब से कुछ खोजने में व्यस्त हैं। आखिर बात क्या है? नम्रता सासू माँ सुशीला जी से पूछी। ये एक राज की बात है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती हूँ। कहते हुए सुशीला जी ने एक पुरानी साड़ी निकाली और उसे जैसे ही झाड़ा, कुछ पैसे निकल कर फर्श पर गिर पड़े। नम्रता पैसे उठाते हुए सासू माँ को दिखाते हुए बोली, माँ ये पैसे आखिर मिल ही गए। कब से इसे ही खोज रही थी। आजकल ध्यान ही नहीं रहता कौन सी चीज़ कहाँ रख दी है। उसमें से कुछ पैसे निकालकर नम्रता को देते हुए बोली, बहू किसी दिन बाजार चली जाना, एक सोने का कान का और एक अच्छी सी साड़ी या सलवार सूट ला देना। वो सब क्यों माँ, सुहानी के लिए लाना है क्या? नम्रता ने पूछा। हाँ बहू, अब मेरी एक ही तो भतीजी है, उसकी शादी में जाऊंगी तो बुआ होने के नाते सोने का कुछ तो देना ही होगा। सुशीला जी ने कहा। हाँ माँ, पर हम ले आएंगे ना, आप ये पैसे रखिए। कहते हुए नम्रता पैसे सुशीला जी को देने लगी। बहू, कभी कभी जो राज हम अपनों से बस इसलिए छिपा लेते हैं कि उन्हें पता चला तो कितना बुरा लगेगा। बस वैसे ही तुम भी ये राज नीलेश से छिपा लेना। और जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। आज सुबह मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। नीलेश के पास पैसे हैं, पर ये मेरी बहन की अचानक शादी की बात सुनकर वो घबरा गया है, क्योंकि उसको पता है माँ को पहले से ही बहुत मन था सुहानी की शादी में सोने का कुछ गहना दें। पहले से लेकर इसलिए नहीं रख रही थी, कहीं डिजाइन पुराना ना हो जाए, फिर हम सबके लिए कपड़े और उधर जाने के लिए कुछ सामान खरीदना होगा, फिर आने जाने में खर्च। ये सब देखकर वो परेशान हो रहा था। तब तुमने कहा हम बस माँ को भेज देंगे, हम कुछ बहाना बना लेंगे। बहू, तुम लोगों को परेशानी में देखकर मैं शादी में जाऊंगी ये कैसे सोच लिया? जाएंगे तो सब साथ में। बस अब तुम सुहानी को जो देना है वो लेकर आ जाओ, और नीलेश हम सबके लिए एक एक कपड़ा ले आएगा, फिर आने जाने का खर्च भी तो होगा, उतना नीलेश कर लेगा। सुशीला जी नम्रता को समझाते हुए बोली। पर माँ ये पैसे नीलेश पूछेंगे तो सही। नम्रता इतने पैसे देख आश्चर्य करते हुए पूछी। ये पैसे मैं कब से जमा करती जा रही थी। वो गांव के खेतों से जो भी आता तुम लोग को कहाँ कुछ पता है, कितना आता है, क्या आता, वो सब जमा ही तो हो रहे थे। वैसे भी मुझे खर्च करने की ज़रूरत ही कब पड़ती, तुम लोग सब पूरा कर देते हो। बस ये ऐसे ही रखे रहते, और मेरी आदत ऐसी, कहीं भी रख कर भूल जाती, बस वहीं खोजने में लगी थी। पता भी तो नहीं था इधर उधर रख कर इतने जमा हो गए होंगे। सुशीला जी ने कहा। पर माँ ये आपके पैसे हैं, इससे कैसे? हम कुछ सोचते हुए बोली। नम्रता, मेरे पैसे हैं मतलब? पगली, ये हमारे पैसे हैं। जब ज़रूरत में ये काम ही ना आए तो जमा करने का क्या फ़ायदा? वैसे मुझे शुरू से ही आदत रही है, जब भी तेरे ससुर जी पैसे देते थे मैं पहले से ही उसमें से कुछ अलग कर रख देती थी, बचत भी हो जाता, और जो कभी अचानक ज़रूरत पड़े तो काम भी आ जाता। तेरे ससुर जी के देहांत के समय किसी के आगे हाथ ना पसारी। तेरी सास रखे हुए थे इतने पैसे जो उनके ही काम क्रिया में काम आए। नीलेश तब नौकरी कहाँ करता था। मैं तो कहती हूँ बहू, तुम भी कुछ पैसे अलग रखा करो। जब अचानक लगे ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले, तुम अपनी तरफ से मदद कर दोगी तो नीलेश को भी अच्छा लगेगा। सुशीला जी बहू को समझाते हुए बोली। आप सही कह रही हैं माँ, सच में ये छिपाने का राज हर औरत को पता होना चाहिए, और जब ज़रूरत पर पैसे निकाल कर दे तो कह सकते ये राज की बात है, क्यों बताएं आपको। आप तो बस काम पूरा कीजिए, अब से मैं यही करूँगी, नम्रता ने कहा। नम्रता जाकर सुहानी के लिए सूट और सोने के कान के छोटे झुमके ले आई। नीलेश से कहा, ये हम औरतों का पुराना राज है जो हम ज़रूरत पड़ने पर मदद कर पाते हैं। बस अब तुम बाकी का देख लेना। नीलेश को भी राहत मिला, क्योंकि अचानक से सब कुछ अरेंज करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सुशीला जी ने सूझबूझ से बात संभाल कर बेटे की भी मदद कर दी।
और बहू को भी एक राज की बात बताते हुए बचत के गुर सिखा दिए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।